हेलो। आज हम लोग यूज ऑफ ईट के बारे में सीखेंगे। बाकी में किस किस स्थिति में हम लोग ईट का यूज कर सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। बहुत आसान है। देयर आर 7 रूल्स इन यूज ऑफ ईट। जैसे एक नंबर, निर्जीव वस्तुओं को ईट द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे इट इज ए ट्री, समझते हैं। इट इज ए पेन, इट इज ए बॉल, इट इज ए कार। ये निर्जीव वस्तुएं हैं जिनको ईट द्वारा ही दर्शाया जाता है। डायरेक्ट पेन या कार या बॉल या ट्री नहीं कहा जाता है। इट इज ए पेन, इट इज ए ट्री, इट इज ए कार, इट इज ए बॉल, इट इज होता है। 2 नंबर, कोई छोटा बच्चा जो बहुत ही छोटा हो या कोई प्राणी जिसको भाषा का ज्ञान ना रहे, उसके लिए इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर इज ए बेबी, देयर इज ए बेबी, एक छोटा बच्चा है। इट इज क्राइंग फॉर इट्स मदर। इट माने ये बेबी, ये बेबी, ये बेबी, बेबी को इट से दर्शाया गया है। इट इज क्राइंग माने बेबी इज क्राइंग फॉर इट्स मदर, माने बेबी के उसके मां के लिए। इट्स मदर, इट्स, ये दोनों बेबी के लिए ही यूज किया गया है। छोटा बच्चा के बदले एक बार बेबी हम दर्शा दिए हैं, दूसरा बार जब रिपीट कर रहे हैं तो इट। और जैसे इट इज ए काउ, इट इज एन एलिफेंट, प्राणी जिनको भाषा का ज्ञान नहीं है, वो लोग का एक ही आवाज होता है। काउ का भी एक ही आवाज होता है, एलिफेंट का भी एक ही आवाज, मतलब जो प्राणी है उनका भाषा एक ही होता है। फिर हम लोग देखेंगे जैसे समय, समय को दर्शाने, जैसे समय का नाम, जैसे सुबह, शाम, दिनांक, दिन, महीना, साल, ये सब को दर्शाने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। अंडरलाइन किया गया है, ये सब भी इट के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे इट इज मॉर्निंग, सुबह है। इट इज मंडे, इट इज मंडे, वह सोमवार है। इट इज जनवरी, जनवरी महीना है। इट इज 25 दिसंबर 2024, ये डेट है, ये दिनांक। इस ढंग से हम लोग सुबह, शाम, दिनांक, दिन, महीना, साल, जो मैंने कुछ एग्जांपल लिए हम लोग, इस ढंग से हम लोग समय को इट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। 4 नंबर, घड़ी का समय। घड़ी का समय जो होता है उसको भी हम लोग इससे ही दर्शाते हैं। घड़ी, इसको दर्शाने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे इट इज जस्ट 10, इट इज जस्ट 10 मतलब 10 बजने को है। इट इज 10:30, तो 10:30 बजे। हाफ पास्ट, हाफ, साढ़े, हाफ पास्ट मतलब साढ़े, 10:30, 9:30, 9:30, 8:30, 8:30, इस ढंग का हाफ पास्ट यानी साढ़े, आधा, आधा घंटे को हाफ पास्ट किया जाता है, कहा जाता है। दूसरा बनाइए, इट इज 9:15, क्वार्टर टू माने क्वार्टर टू माने क्वार्टर बाकी, टू माने बाकी, तो 9 बजने में क्वार्टर बाकी, अर्थात 8:45, इसको 8:45 कहा जाएगा। 2 मतलब कम। और इट इज 9:15, क्वार्टर पास्ट मतलब 9 बजकर और क्वार्टर बढ़ गया, माने 15 मिनट बढ़ गया, यानी ये 9:15। इस ढंग से 9:15 अगर हो तो क्वार्टर पास्ट, अगर 7:45 हो, जैसे 7:45, तो क्वार्टर टू 8, 8:15 तो क्वार्टर पास्ट 8, अगर 8:30, हाफ पास्ट 8, इस ढंग हम लोग तीनों को हम दिखा दिए हैं और ये सब इट से ही दर्शाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग 5 नंबर रूल देखेंगे। नंबर 5 नंबर रूल, प्राकृतिक घटना के पूर्व इट का प्रयोग होता है। जैसे इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इट इज थंडरिंग, बादल गरज रहा है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। ये सब प्राकृतिक घटना के ढंग, उस ढंग का प्राकृतिक घटना के वाक्य हो तो इट से आरंभ किया जाता है। 6 नंबर, कुछ ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट लुप्त रहे या छिपा हो, तो ऐसा वाक्य आरंभ
इट से होता है। जैसे हम लोग देखते हैं इनवाइट कार्ड या भी एप्लीकेशन में भी जो जिसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है, सब्जेक्ट नहीं रहता है, तो इट से आरंभ होता है। जैसे इट इज प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट, उसके बाद जो मैटर होगा उसके बारे में कहा जाता है। लेकिन इट इज प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट, उसके बाद जिन यू मैंने आपको कहना चाहता हूं कि, तब ये सब किया जाता है। तो इस ढंग से भी इट का प्रयोग किया जाता है। और 7 नंबर नियम को देखेंगे। जैसे वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को निश्चित रूप से दर्शाने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे इट इज द मैन हु हेल्प अस इन नेपाल, यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें नेपाल में मदद किए थे। तो उसी व्यक्ति को निश्चित रूप से दर्शाने के लिए इट का प्रयोग किया गया। जैसे दूसरा, इट इज द पेन व्हिच आई लॉस्ट यस्टरडे, यह वही कलम है जो मैंने कल खो दिया। ये वही कलम है, तो उस कलम को निश्चित करने के लिए इट का प्रयोग किया गया। तीसरा, इट इज द प्लेस वेयर द हेडमास्टर डिलीवर्ड हिज स्पीच लास्ट वीक, पिछला सप्ताह हेडमास्टर जिस स्थान पर अपना भाषण दिए थे, ये वही प्लेस, तो उसी जगह को निश्चित दर्शाने के लिए इट का प्रयोग किया गया। इस ढंग से हम लोग यूज ऑफ इट का 7 नियम को यहाँ सोचने का जरूरत नहीं है। नियम को मानकर हम लोग इस ढंग का नियम के अंदर जो आएंगे उसको इससे हम लोग अनुवाद कर सकते हैं, इसके द्वारा अनुवाद कर सकते हैं। आसान है, ज्यादा हचपच नहीं है इसमें, आसान है, हम लोग सीख सकते हैं। आज इतना ही।